महात्मा गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी, लेकिन इन दिनों सुर्खियों में है एक शख्स के आपराधिक दास्तां को लेकर। AK-47 से बरसती गोलियां हों या राइफल से दागी जाने वाली गोलियां हों या फिर पिस्टल से तड़तड़ बजती गोलियां हों। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में चुनाव है तो बाहुबलियों का जिक्र होना लाजमी है। मोकामा में बाहुबलियों की टक्कर पहले फेज में खत्म हो गई है, निर्णय बंद हो चुका है और इंतजार है 14 तारीख का। लेकिन इसी बीच मोकामा से आगे बढ़ते हुए हम मोतिहारी पहुंच रहे हैं। दरअसल मोतिहारी के सियासी जंग में एक शख्स ने शिरकत की है। लालटेन थामकर वो आम लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहा है और विधायक बनने की कवायद में हर दरवाजे पर अपनी पहुंच का इजहार कर रहा है, साथ ही समर्थन और आशीर्वाद की विनती कर रहा है। यह हाथ जोड़ता शख्स देवा गुप्ता है, जिसे रात के अंधेरे में राजद के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने पिछले साल राजद में शामिल कराया था और इस साल उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। नाम देवा गुप्ता है। चुनावी हलफनामे के अनुसार इसकी उम्र महज 35 साल है, लेकिन इसके कारनामे और इसकी करतूतों की गूंज न केवल मोतिहारी में है बल्कि संपूर्ण बिहार में है और विशेषकर उत्तर बिहार में तो इसके नाम का डंका बजता है और लोग कहते हैं कि थोड़ा फिल्मी होगा, लेकिन हकीकत है कि ये देवा की अदालत लगाता है। इस पर कुल जमा 28 जघन्य मामलों में FIR दर्ज हैं और 1.5 दर्जन से ज़्यादा मामलों में ये चार्जशीटेड है। इसका नाम देवा गुप्ता है। ज़रा इसकी करतूत देखिए। हम एक्सक्लूसिव एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें हाथ में सिगरेट, लड़खड़ाते कदम और फिर तो आपने देखा कैसे दनादन गोलियां चल रही हैं और ये बहुत पुराना फुटेज नहीं है और ये मौका है इलाके के ही एक दुर्दांत कुख्यात अपराधी जो विगत दिनों दिल्ली के स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नाम है राहुल सिंह। उसकी बहन की शादी हो रही है जहां हरबे हथियार और अपने लाव लश्कर के साथ 28 संगीन मामलों का आरोपी। और आपको एक और अपडेट दे दें, जब तक ये हम खबर बना रहे हैं एक और मामले में देवा गुप्ता पर आचार संहिता तोड़ने को लेकर FIR दर्ज हो चुका है। ये वही वाकया था, राहुल सिंह की बहन की शादी थी जहां कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इस शख्स ने इतनी गोलियां चलाई कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया, जिसकी वानगी आपने देखी। आपको बता दें, AK-47 हो या फिर हथियार के विभिन्न प्रकार हों, सभी हथियार इसके समकक्ष पानी भरते हैं और इसका लंबा इतिहास है। आप सोचिए, महज 35 साल की उम्र और 28 जघन्य मामले, हत्या के प्रयास, जमीन कब्जा, रंगदारी और तमाम ऐसे IPC की धाराएं हो या फिर BNS की धाराएं हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप चुनावी शिरकत कर रहे हैं और आप स्वयं कबूल कर रहे हैं कि पिछले साल 17 अगस्त 2024 को इनके घर की कुर्की जब्ती भी पुलिस ने की थी, मोतिहारी पुलिस ने। साथ ही इनके ऊपर जो है एक जो है आप कहते हैं क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत तमाम धाराएं लगी हैं। साथ ही संगठित अपराध को लेकर भी इन पे मुकदमे दर्ज हैं। अपराध के जरिए जो है करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। साथ ही इसके बाहुबल का ये रुआब है कि इसकी पत्नी जो है मोतिहारी की मेयर हैं। उनके तमाम आरोप हैं। सियासी जंग जारी है, लेकिन इसी बीच जो खुलासे हो रहे हैं वो खौफनाक हैं। आपको ये बताने की जरूरत है कि जिस महागठबंधन में कांग्रेस शामिल है उसी गठबंधन के एक नेता हैं जो मोतिहारी के रहने वाले हैं, ज्ञान बाबू चौक के रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि जनवरी 23, 2028 को उसी कांग्रेसी नेता मुनमुन जायसवाल उर्फ विजय जायसवाल, जिनके बेटे थे छोटू जायसवाल, उसको दिन दहाड़े गोलियों से बींधकर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में स्पीडी ट्रायल चल रहा है और कांग्रेसी नेता के बेटे के हत्याकांड में आरोपित कौन है? तो यही देवा गुप्ता है। देवा गुप्ता पर जो है स्पीडी ट्रायल चल रहा है। तकरीबन 1.5 दर्जन मामलों में इस पे जो है न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो गया है।
मतलब इस शख्स की जो कहानी है वो कितनी लंबी है, इसकी बानगी जो है आप लगातार देख रहे हैं और समझ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आरजेडी का ये प्रत्याशी लगातार कानून का जो है मुहाफिज रहा है और लगातार अपराध कर्मों में जो है ये शामिल रहा है। इसकी बानगी उस वक्त दिखी जब चार्जशीटेड होने के दौरान जब इसकी जो है आपराधिक कुंडली जो है सरकारी वकील ने पेश की, तो न्यायालय ने जो है कड़ी टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि ये शख्स ऐसा प्रतीत होता है कि आदतन अपराधी है। तो आप सोचें, एक आदतन अपराधी को खाकी पहनाकर नेता बनाने की कवायद जारी है। आपको बता दें कि रक्सौल जो भारत नेपाल सीमा पे स्थित है, वहां पर भी एक कुख्यात अपराधी जो है तात्कालिक एसपी कांतेश मिश्रा द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उससे AK-47 बरामद हुआ था। ये घटना जो है 3 जुलाई 2017 को रक्सौल कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल है, उसके बाहर AK-47 से तड़ातड़ गोलियां चलाई गई थी। इसका भी सीसीटीवी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही जो है इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको यह भी बताएंगे कि पकड़ा गया कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह, जिसने जो है पूरे इलाके को दहला रखा था, वो किस तरीके से देवा गुप्ता पर यह आरोप लगाता है और इस बात को कबूल करता है कि देवा गुप्ता ने ही उससे AK-47 लिया था और कई कांडों में बतौर एक गिरोह इन्होंने कांड किया है। न केवल डॉक्टरों से रंगदारी मांगी है, बल्कि हत्या के प्रयास, जबरन भूमि कब्जा करना, ये ऐसे संगठित अपराध हैं जिसको बतौर एक गिरोह इन लोगों ने अंजाम दिया है। इस गिरोह में कई लोग हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विगत दिनों ही है जो एक अपराध कर्मी जो काफी दिनों से वांछित था, सुबोध यादव, उसको जो है देवा गुप्ता के घर से गिरफ्तार किया गया था। तो एक लंबा आपराधिक इतिहास है। आप देखिए कैसे एक शख्स को जो है, जो अपराध की दुनिया का सिरमौर है, एक बड़ा नाम है, उसकी अपनी एक अदालत है जहां वो फैसले लेता है, उसको अब खादी पहनाकर जनप्रति बनाने की कवायद जो है की जा रही है। और बाकायदा इसके लिए वोट मांगने के लिए महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। ये चंद तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अगली एपिसोड में हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे जहां न केवल AK-47 गरज रही है, बल्कि देवा गुप्ता का स्पष्ट रूप से जो है पकड़ा गया अपराधी न केवल नाम ले रहा है, बल्कि क्या कुछ कह रहा है, कैसे जो है हत्याकांडों में देवा गुप्ता मुलविस रहा है, इसका भी कबूलनामा वो कर रहा है। किसका था? राहुल सिंह मुखिया का। कब लिए सामान लिए छठ के लगभग। किसके माध्यम से लिए? माध्यम से लिए उस सिगरेट का गुप्ता जी का, देवा गुप्ता। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार अपराध सियासत से जुड़ी खबरों से आपको बाखबर करते रहते हैं। धन्यवाद।